Sometimes you're not even given a chance. Sometimes you just gotta take it. I remember the bad days. Do you? चले चले आज की वीडियो में चलो गाना बंद करते हैं, चलते हैं। ठीक है, हमने जो पार्ट 2 का लाइट का चैप्टर लिया था, मतलब कि क्लास लिया था, उससे मैंने क्या पढ़ाया था कि ये चीज़ पढ़ाया था कि मैंने लाइट के बारे में पढ़ा दिया था, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा दिया था। रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया नहीं था, आगे मैं पढ़ाऊंगा। और उसका मतलब रिफ्लेक्शन के लाइट को बता दिया, रिफ्लेक्शन के फॉर्म में मैंने रिफ्लेक्शन को बता दिया, रिफ्लेक्शन के लॉ को बता दिया था। उसके बाद मैंने स्पेरिकल मिरर को और स्पेरिकल मिरर के दो पार्ट को बता दिया था। एक कॉनकेव मिरर जो था, हमने बस स्पेरिकल मिरर के एक मिरर के ही पार्ट के बारे में बात कर रहा था पार्ट 1 में। कॉनकेव मिरर का हमने रूल जान लिया था और इमेज फॉर्मेशन जान लिया था। तो अब जो है हमने रूल जान लिया और इमेज फॉर्मेशन जान लिया, तो यार यूज कहाँ हो रहा है ना? कॉनकेव मिरर का कहीं तो कहीं यूज होगा भाई, संसार है मतलब कि कहीं ना कहीं यूज तो होगा। तो हम उस यूज को थोड़ा सा जानेंगे, नॉर्मल लाइफ में कॉनकेव मिरर यूज कैसे होता है। बाकी बात वीडियो बन रहा है ना? हाँ, बाकी बात ये जो है जो आगे का बात है कि मैंने रूल्स बता दिए थे कॉनकेव मिरर के, और इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे कहाँ इमेज उसी के फॉर्म में देखेंगे आज जो रियल लाइफ में कैसे होता था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेंटिस्ट और दूसरा क्या नाम होता है, दूसरा का क्या नाम होता है, डेंटिस्ट एंड सेविंग। क्या है कि लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो सब नॉर्मल लाइफ में, कि डेंटिस्ट जो होता है जो दांत देखता है, तो दांत देखने के लिए क्या चाहिए, वो एक जो क्या कहते हैं डिटेक्टिव जो यूज करते हैं, वो दूरबीन। अब भाई साहब अगर तीत तुम देखोगे तो तीत उसको थोड़ा बड़ा मतलब कि देखने के लिए उसका यूज करते हैं, जो लेंस रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो लेंस लगा रहता है, इस टाइप का जो लेंस लगा रहता है, ऐसे ही होता है। ये जो लेंस लगा रहता है, ये कौन सा लेंस रहता है, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव मिरर होता है जो लेंस जो हमारे ये इसको वो जो देखता है, मतलब कि डॉक्टर जो देखता है दांत को, तो बड़ा दिखाता है इमेज, तो आसानी होता है दांत को कहाँ का क्या बीमारी है। तो डॉक्टर क्या करता है, वो जो इसको वो लेता है, डिटेक्टिव सब जो जासूस सब जो देखता है, मतलब जासूस सब जो यूज करते हैं, डिटेक्टिव जो यूज करते हैं, वो लेके, अब पता नहीं नाम नहीं याद आ रहा, उसमें क्या रहता है, उसमें कॉनकेव मिरर रहता है। अच्छा, कॉनकेव मिरर ऐसा क्या करता है, तो वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या करता है, दांत को देखने के लिए वो जो इमेज फॉर्मेशन है डेंटिस्ट जो यूज करते हैं उसको बड़ा बना देता है। अच्छा कैसे सर? आ जाओ हम लोग देखने, वीडियो बन रहा है ना, देखो कैसे। अब बड़ा बनाएगा, मतलब कि बड़ा इमेज बहुत बड़ा बना देता है। इमेज क्या करता है, बहुत बड़ा बना देता है। तो हमने बड़ा जो इमेज था वो कहाँ पढ़ा था, कॉनकेव मिरर के किस रूल्स में पढ़े थे, है ना? या कॉनकेव मिरर के कहाँ इमेज फॉर्मेशन होता है, कहाँ ऑब्जेक्ट रहता है, जो कि कहाँ ऑब्जेक्ट रहता है कि इमेज जो होता है बड़ा फॉर्म कर देता है, तभी तो डॉक्टर को दिखता है, डेंटिस्ट को। तो क्या होता है ना, हमने बात करा था, जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए, और वहां से हमने क्या करा, लाइट रेज पास करा, सबको पता है कहाँ जाएगा, फोकस से होके जाएगा। और एक और लाइट, क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेज चाहिए, एक और लाइट हमने क्या किया, पोल से पास कर दिया, पोल से पास कर ये भी चला गया, ये दोनों क्या हो जाते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं। मतलब कि यार कहीं नहीं मिलेंगे, मैंने जैसे केस बताया था, ये क्या हो जाते हैं, डाइवर्जिंग हो जाता है, रेज एक दूसरे फैल जाता है, तो कहीं नहीं मिलेंगे यार। जो कहीं नहीं मिलता वो हाइपोथेटिकल फॉर्म में मिलता है, कहाँ, मतलब पीछे मिलेंगे। तो भाई अगर ये यहाँ मतलब कि इधर नहीं, मतलब इधर गया और ये पोल से टकरा के इधर चला गया, तो डाइवर्ज हो गया, लेकिन मिलेंगे कहाँ, तो भाई उधर साइड मिलेगा, इधर पीछे की साइड मिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। और इधर पोल से टकराएगा तो कहाँ मिलेगा भाई, पीछे की साइड। अगर पीछे की साइड मिला है तो इसका इमेज कैसा बनेगा, बताओ, बताया था पार्ट 1 में, इमेज बिहाइंड मिरर के कितना पीछे बनेगा। ठीक है, और कैसी इमेज, वर्चुअल, और सीधी है तो इरेक्ट एंड इरेक्टेड हाई मैग्नीफाइड। मतलब अगर ये अगर मैं डेंटिस्ट जो यूज करते हैं तो इसको देखने के लिए तो वो जो बड़ा बना देता है इमेज को, कैसे होता है कि हम
ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखते हैं, तो वहां से अगर हम लाइट पास करते हैं तो लाइट पता है अगर सीधी लाइट आएगी तो टकराएगी, फोकस से पास कर जाएगी, पैरेलल लाइट टकराई फोकस से पास करी, फिर एक लाइट चाहिए क्योंकि रेस बनाने के लिए दो लाइट, वो लाइट को हमने पोल से पास करा और भेज दिया। जब हमने इस रे को देखा तो ये डाइवर्जिंग हो रहा है, जैसे मैंने केस देखा था, हमने वजह से कि हमने इमेज फॉर्मेशन किया था। तो भाई सब कहाँ मिलेंगे, तो डाइवर्स फेल रहा, मतलब कहीं मिलेंगे, इन्फिनिटी में भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, फिर कहाँ? तो भाई जो जहाँ नहीं मिलता वो हाइपोथेटिकल में मिलता है, मतलब पीछे मिल जाएगा, पीछे मिलेगा तो इमेज क्या बनेगा, हाई मैग्नीफाइड, है ना। उसके बाद क्या है, कहाँ बना इमेज बिहाइंड मिरर बना है, उसके बाद क्या था बेटा, इरेक्ट बना है, सीधा बना है। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, दूसरा यूज आता है, वीडियो बन रहा है, दूसरा यूज होता है खाना बनाने में। मतलब खाना वाना बनाने में क्या, आप मान लो कि लाइट का अगर आप यूज खाना बनाने में भी करते हो, बहुत चीजों में करते हो, तो लाइट का हम एक कॉन्केव मिरर से कैसे यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में। से लाइफ में तो लाइट आता है, हमें विटामिन डी देता है, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए मदद करता है, उससे तो बहुत सारा लाइट इज अ वेरी यूजफुल, ठीक है, इन आवर लाइफ, ठीक है। और एक चीज और है कि लाइट जब भी आप देखते हैं, लाइट का यूज हम कॉन्केव मिरर में एक और चीज के लिए कैसे कर सकते हैं। अभी तो हमने बात किया डेंटिस्ट को जो देखते हैं, है ना, सेविंग मिरर, है ना, सेविंग मिरर जो सेव करते हो मुंह में, कॉन्केव मिरर देख के जो सेविंग करते हो तो बड़ा दिखा देता है फेस को, क्यों? इसी के वजह से, ये जो आप जब इमेज को P और F और P के बीच में रखेंगे तो ये। तो अब आता है कि कॉन्केव मिरर्स के यूज से हम खाना वाना क्या बना सकते हैं, तो ऐसी फॉर्म है। देखो, जब भी तुम एक कॉन्केव मिरर लो, ठीक है, एक क्या लो भाई साहब, कॉन्केव मिरर। अब जब ये लाइट, अब कॉन्केव मिरर लिया और फोकस पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट तुमने रख दिया, मान लो यहाँ पे कोई कागज रख दिया, कोई चीज रख दिया, जो कि मैं इससे देख पाऊंगा कि भाई कॉन्केव मिरर यूज फॉर्म मतलब ऐसी कि जल पाता है कि नहीं जल पाता है, लाइट को एक जगह जमा करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, फोकस पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। अरे फोकस पे अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट को रखा, अब मैं लाइट कहाँ पैरेलल आ रही है, पैरेलल आएगी तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। फिर यहाँ से कम से कम दो रे चाहिए, यहाँ से लाइट आई फोकस से, ऐसी बहुत सारा लाइट में लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा, फोकस पे जमा कर दूंगा, सारा बहुत सारा लाइट लाऊंगा लाऊंगा, फोकस पे जमा कर दूंगा। अगर ये फोकस पे जमा होगा तो हीट क्या होगी, डेंस हो जाएगी, मतलब हीट क्या होगी, एक जगह प्रोड्यूस, मतलब एक जगह आ जाएगी। जब एक जगह आएगी वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है तो बाकी बात है, हीट क्या करेगा, उसे बर्निंग करेगा, जलाएगा, खत्म बात। तो ये कुछ हो गया, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख के कोई चीज हीट कर सकते हैं, कोई भी चीज, एनीथिंग, ठीक है, ये चीज हो गया। और दूसरी चीज डेंटिस्ट और सेविंग मिरर के लिए जो इमेज फॉर्मेशन बड़ा होता है वो हो जाएगा के बीच में, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर का यूज हो गया। अब हम लोग चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स के बारे में और इमेज फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। क्या जान लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी हम लोग क्या जान लेते हैं, जल्दी जल्दी आइए जान लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मैं टाइम बचाने के चक्कर में ड्रॉ करके लाया हूँ कि टाइम बच जाए, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है ना। जितनी कम धीरे वीडियो बनेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, उतना अच्छा ही रहेगा, मतलब जितना शॉर्ट्स छोटी छोटी वीडियो बनेंगी देखने में भी सही रहेगा और सही भी रहेगा। तो ये चीज देखो कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, जो हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, तो उसका रूल हम लोग देख लेते हैं। वही सेम रूल है, 4 रूल है ना। 4 रूल कौन कौन से, वही ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन कैसे होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जो इधर साइड से क्या होता है, पॉलिश करा हुआ रहता है, ठीक है। बताया था मैंने कॉन्वेक्स मिरर, फैक्स मिरर, ठीक है, नाम पे जाकर कॉनकेव मिरर, केव मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं वही चीज करूंगा, पहला रूल जो होगा, यहाँ से सीधा क्या करूंगा, एक लाइट भेजूंगा, ठीक है, लाइट अपना आराम से यहाँ से भेजूंगा, सीधा 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 सीधा, ठीक है, भेजूंगा, सीधा भेजूंगा। अब बेचारा आगे तो जा नहीं पाएगा क्योंकि भाई पॉलिश हो रखा है, क्या करेगा, यहाँ से ये टकरा जाएगा, टकराएगा तो भाई साहब मतलब कि ये तो कहीं तो जाके मिला होगा, कहीं तो मिला होगा जरूर। कहाँ मिला होगा, डायरेक्टली हाइपोथेटिकल फॉर्म में, कहाँ पीछे जाके मिल गया होगा, सपने में, है ना, सपने में जाके मिल गया होगा, या हाइपोथेटिकल फॉर्म में पीछे मिल गया, जो जहाँ नहीं मिलता पीछे मिलता है, ठीक है। यहाँ से क्लियर लाइट पैरेलल पैरेलल जहाँ पे आगे जाने का रास्ता में टकरा गई, वही चीज है, फिर टकरा गई तो ये उधर चलेगी, डाइवर्ट हो गई, फिर इसका जो इमेजिनरी फॉर्म है वो क्या हो गया, फोकस पे आके मिल गया। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस आ जाओ, क्या करेंगे, अब सीधे एक पैरेलल लाइन हम कहाँ फोकस से सोचेंगे पास करने की, अब पास तो हो नहीं पाएगा बेचारा, तो ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, क्योंकि सरफेस पॉलिश करा हुआ मुड़ जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा। लेकिन हाइपोथेटिकल इमेज फॉर्मेशन बनेगा, कहाँ बनेगा, डायरेक्टली कहाँ जाएगा भाई साहब, ये फोकस पे जाएगा, फोकस पे ही जाएगा, हाँ फोकस पे ही जाएगा, ठीक है, फोकस पे ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या है, जब भी हम राइट लेंस को
लाइट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करेंगे, पास करने की कोशिश करेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कर देता है, वापस उसे धकेल देता है, जैसे आए वैसे गए रिफ्लेक्ट। और चौथा केस क्या है, वही चीज, अगर एक रेस को हम ऐसे ऐसे पोल से टकरा गए, तो पोल से टकरा दिया, ठीक है, इसको अगर रेस को हम पोल से टकरा गए तो टकरा के क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। मतलब अब ये एक लाइट आई कहाँ से, पोल से टकरा कर डाइवर्ट, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, जितना इंसिडेंट या कह सकते जितना आने वाला रे का बनेगा, जैसे लॉ हमने पढ़ा था, जितना एक्स आने वाले लॉ का बना, तो एक्स जाने वाले का भी, जाने वाला रिफ्लेक्ट जो हुआ है, ठीक है। ये 4 केस हो गए, ठीक है। ये इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर के 4 रूल्स, सॉरी ये क्या हो गए, 4 रूल्स हो गए, ठीक है, किसके, कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। अब हम आगे इमेज फॉर्मेशन जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। चलिए आइए, तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर के बस 2 ही इमेज फॉर्मेशन बनते हैं। सबसे पहला देख लो कि जब भी ऑब्जेक्ट क्या हो, एट इनफिनाइट, सॉरी ऑब्जेक्ट एट फिनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जब भी फिनाइट डिस्टेंस, मतलब इनफिनाइट नहीं होना चाहिए, फिनाइट होना चाहिए। फिनाइट का मतलब ये होता है कि कितना दूर रखा हुआ है, मतलब कहीं भी दूर दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो फिनाइट, ठीक है, फिनाइट डिस्टेंस। अगर मैं ऑब्जेक्ट को एक फिनाइट डिस्टेंस पे रखूं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने कहीं फिनाइट डिस्टेंस पे क्या किया, उसको रख दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, उसको मैंने फिनाइट डिस्टेंस पे रख दिया। अब मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट है यहाँ, ठीक है, यहाँ से अब मैं रेज पास करूँ, रेज कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, टकरा के वापस जाएगा, कॉमन सी बात है, पॉलिश करा हुआ है तो टकरा कहाँ चला जाएगा, वापस। फिर कम से कम मुझे इतना पता है कि कम से कम इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम क्या चाहिए, 2 रेज चाहिए होता है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक पोल से क्या करूंगा, पास करूंगा, तो लाइट क्या करेगा, डेविएट कर देगा, तो ये इधर साइड चला जाएगा। एक क्या करा, एक पैरेलल भेजा, टकरा के इधर गया, कहाँ मिला, फोकस पे। एक मैंने क्या किया, पोल से पास करा, टकरा के कहाँ मिला, ये डायरेक्टली सीधा जाना चाहता था लेकिन टकरा के इधर चला गया। मेरी बात समझ रहा है, एक बार और देख लेते हैं। देखो सीधी बात है, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था, फिनाइट डिस्टेंस पे, मतलब कहीं दूर, इनफिनाइट नहीं हो लेकिन फिनाइट हो कहीं दूर। वहां से एक रेज भेजी सीधे, तो जाना चाहती थी बेचारी आगे, लेकिन सरफेस पॉलिश था, इसलिए क्या हो गया, डेविएट हो गया, ठीक है। और कहाँ, फोकस पे, जाना कहाँ चाहती थी, फोकस पे। अब फिर यहाँ से पोल से मैंने पास करा, बेचारा जाना चाहता था कहाँ, आराम से जाना कहाँ चाहता था, ऐसे जाना चाहता था, ठीक है, लेकिन ये बेचारा डेविएट, क्योंकि आगे जगह नहीं है। तो ये क्या होगा, जहाँ पे मीट करता है, जैसे मैंने बताया, जहाँ पे मीट करता है वहाँ क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। तो मीट कहाँ करा है, ये। अब मीट कहाँ करा है बेटा, मीट कहाँ करा है, यहाँ पे P एंड F के बीच में मीट करा है, ठीक है। तो इमेज बिटवीन P एंड F, इमेज फॉर्म कहाँ होगा, P एंड F के बीच में होगा। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट सीधी बनेगी, अपराइट उसी को कह देते हैं अपराइट, डेमनिश्ड मतलब कि छोटी बनेगी इमेज, देख सकते हो, हाँ छोटी बनेगी इमेज, ठीक है, छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट सीधी बनेगी, ठीक है। और हमेशा याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर में सीधी इमेज बनती है, छोटी इमेज बनती है, ठीक है, और अपराइट। मतलब कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जब भी सीधी इमेज बनेगी, छोटी बनेगी इमेज, जैसे कि तुम देख सकते हो कहाँ बनी, वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, अपराइट। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को जब हम इंफिनिटी से लाते हैं, मतलब इंफिनिटी से कैसा रे जाता है, सिंपल सा बात है, पैरेलल ले जाता है। इंफिनिटी से जब भी रे जाता है कैसा, पैरेलल, तो पैरेलल हम हाँ, अरे इधर गया, सॉरी गलती हो, ठीक है। तो रेस कैसा आएगा, ऐसे आएगा, पैरेलल आना चाहेगा, लेकिन बेचारा आगे जा नहीं पाएगा पॉलिश सरफेस के होने की वजह से, लेकिन कहाँ, फोकस पे जाके इमेज फॉर्म में मिलेगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, डायरेक्टली डेविएट हो जाएगा इधर। फिर कम से कम 2 रेस चाहिए, फिर यहाँ से मैं एक रेस भेजूंगा, यहाँ से डेविएट हो गया, क्या हो जाए, यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे जाने का रास्ता में डेविएट, लेकिन इमेजरी फॉर्म में कहाँ जाके मिलेंगे, फोकस पे जाके मिलेंगे। अगर ये फोकस पे मिला है तो इमेज कैसा बना है, इमेज एट एफ, कहाँ, फोकस पे जाके इमेज बना है, कैसा। सबसे पहले मैंने ये चीज बताया, कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, मतलब सीधा छोटा इमेज बनता है, ठीक है। कैसा इमेज बनेगा, इधर बना, अपराइट बना, तो कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट, हाई मैग्नीफाइड, हाई डेमनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटी, पॉइंट वाइज यहाँ पे बहुत हाई डेमनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बना है, तो हाई डेमनिश्ड बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, पॉइंट साइड। ये दोनों हो गए इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। आगे चलते हैं, तो ये चीज जान लो कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है। कॉन्वेक्स मिरर का बेटा यूज क्या होता है, रियल मिरर के लिए। देखो
रियर मिरर के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई गाड़ी चल रहा है, आपने कार में बैठे होंगे, आप लोग कार वार में कहीं पे भी बैठे होंगे, कार या बस का जब भी आईना फाइना देखा होगा आप लोगों ने, कैसा दिखाता है। आप जब इमेज देखते हैं, कार में बैठे हैं आप, इमेज देखें, है ना, पीछे का तो कैसा दिखता है। आप बोलोगे सर सीधा दिखता है, क्यों, उल्टा तो दिखता नहीं। सीधी बात है, अगर आप कोई गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी में अपना आप जो शीशा लगा है, उसमें गाड़ी में कौन सा शीशा लगता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा है, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज दिखाता है। आप गाड़ी के देखोगे, पीछे मेरी गाड़ी जो है आ रही है, तो कैसा, उल्टा तो नहीं दिखाएगा। अरे उल्टा तो नहीं दिखाएगा, उल्टा कहाँ बनता था, कॉनकेव में बनता था। कॉन्वेक्स में हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल इरेक्ट बनता है, मतलब हमेशा सीधा बनता है, इमेज छोटी बनती है ना। तो भाई सबसे पहले कार में जो लगा रहता है हमारा मिरर, वो कॉन्वेक्स में रहता है। क्यों, क्योंकि जो हमारी गाड़ी पीछे है उसको क्या करता है, छोटी दिखाता है, डेमनिश दिखाता है और सीधी दिखाता है। इसलिए कैसी बनती है, अपराइट इरेक्ट इमेज एंड विड लाइक वीडर फील्ड में, ठीक है, वीडर फील्ड ऑफ व्यू में दिखाता है अपराइट इरेक्ट इमेज। रीजन यही होता है अपराइट इमेज, क्यों डैमेज दिखता है, क्योंकि गाड़ी क्या दिखे, सीधी दिखे, कि कोई दिक्कत ना हो, है ना, और छोटी दिखे। तो ये हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर का यूज, जो बहुत ही जगहों पे आप कार वार में देखे होंगे, गाड़ी देखो, मॉल वॉल में भी आपको देखने को मिलेगा कि आप मतलब बहुत सारे मॉल में क्या होता है, बहुत ही मतलब कि कैप्चरिंग फॉर्म में बहुत व्यक्ति को कैप्चरिंग फॉर्म कर देता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्योंकि छोटी इमेज बनती है, तो छोटी इमेज हमेशा जब भी बनेगी तो क्या होगा, एरिया जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर हो पाएगा, तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहता है। और सीधी बनेगी और क्या बनेगी, छोटी, है ना। छोटी क्यों बनेगी, क्योंकि एरिया ज़्यादा कैप्चर हो सके। जैसे मैंने बताया कि कार में भी है, कोई मॉल में भी है, कि कोई दिक्कत ना हो सके, पीछे कार आ रही, कितनी कार आ रही, नहीं आ रही। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ के बारे में, हमें इमेज फॉर्मेशन कर लिया और रूल को जान लिया। फिर आगे हम लोग चलते हैं, कुछ नहीं, हम लोग क्या लेते हैं, साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, जो हमें हेल्प करता है। थोड़ा सा हम साइन कन्वेंशन के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, हमें एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। हम जितने भी डिस्टेंस करते हैं मिरर में, मेजर करते हैं डिस्टेंस को, वो पोल से ही करते हैं। मतलब ऑल डिस्टेंस आर मेजर इज द कॉल्ड ऑफ अ पोल। क्या लिखा है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, देख लो, ठीक है। जैसे कि ये मैंने क्या कॉनकेव मिरर बना लिया, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये क्या होगा, पोल हो गया, ये क्या होगा, फोकस, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया, पोल हो गया। क्या कह रहा है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। जितने भी डिस्टेंस होते हैं कॉनकेव मिरर पे, जहां पे भी डिस्टेंस होता है, कहाँ से मेजर होता है भाई साहब, पोल से हमेशा डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, पोल से हमेशा। अभी तक हमने जितना भी रूल्स इमेज फॉर्मेशन किया, तुम देख ही रहोगे सारा, कहाँ से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं, कहाँ से मेजर करते हैं, कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। तो इसलिए पहला साइन कन्वेंशन क्या आ जाता है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम अ पोल, ठीक है। दूसरी चीज क्या आ जाती है, ये प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस। मतलब जब भी हम लोग मेजर इधर से करते हैं, इधर से ये क्या हो जाता है, राइट, ये क्या हो जाता है भाई साहब, राइट, ठीक है, ये क्या हो जाता है, लेफ्ट, ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट से, है ना भाई साहब, अगर हम लोग लेफ्ट से कोई चीज मेजर कर रहे हैं, कोई चीज मेजर कर रहे हैं, तो हमेशा क्या होता है, वो लेफ्ट साइड क्या होता है, फॉर्मेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है। हमेशा ये एक्सिस कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर मैं वही पीछे वाले इसके अपोजिट की बात करूं, ठीक, ये कौन सा हो जाता है बेटा, कॉन्वेक्स। इधर साइड अगर इमेज फॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाता है, प्लस में होगा, हमेशा प्लस में बनेगा, तो क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। अगर इधर इमेज फॉर्मेशन हमेशा बनेगा तो कौन सा हो जाता है, माइनस। तो कौन सा हो गया, कौन सा इमेज हमेशा बनता है, पॉजिटिव फॉर्म में बनता है। अरे सिंपल सा ले लो ना, ये देखो, ये क्या हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। तुम्हें सिंपल सा पता है, ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्रिक जो होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, इधर वाला, देखो इधर वाला साइड क्या होता है, हमेशा क्या होता है बताओ, प्लस रहता है कि माइनस रहता है, हमेशा प्लस फॉर्म में रहता है। एक्स एक्सिस के लेफ्ट वाला साइड हमेशा क्या होता है भाई साहब, क्या होता है, पॉजिटिव, ये भी पता होगा। इधर वाला साइड क्या होगा भाई साहब, नेगेटिव। तो यही से इस मिरर में भी फॉर्म में लग जाता है, ठीक है भाई साहब। ये हो गया दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या हो गया, मतलब कि अगर इमेज ऊपर बनी, मतलब कि अगर इमेज हाइट ऑफ इमेज कैसी बनेगी, अगर ऊपर बनी तो क्या होगी भाई साहब, प्लस, है ना। क्या होगा भाई साहब, प्लस, मतलब पॉजिटिव। अगर वही इमेज क्या बनी, नीचे बनी तो क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनस, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनस। अगर ऊपर बनी तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज
पॉजिटिव, नीचे बनी तो नेगेटिव। ये सब छोटी छोटी बात था साइन कन्वेंशन का कि ऑल डिस्टेंस आर मिरर फ्रॉम पोल एंड देन एक्स एक्सिस मतलब कि मिरर के इधर मतलब राइट वाला साइड क्या हो जाता है माइनस और लेफ्ट वाला साइड हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये दोनों चीज हो गया। और हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, ऊपर हाइट ऑफ इमेज अपर साइड क्या होता है नेगेटिव, सॉरी अपर साइड क्या होता है पॉजिटिव, सॉरी अपर साइड क्या होता है पॉजिटिव और लोअर साइड क्या होता है नेगेटिव। तो ये कुछ छोटी मोटी बात थी। आगे चलते हैं ना, फॉर्मूला को अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बहुत सारे बनते हैं। तो ये मिरर फॉर्मूला को आप लोग देख लीजिए जो कि आप क्वेश्चन के फॉर्म में यूटिलाइज कर सके। देख सकते हैं, देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सबसे पहले हम इस टर्म को जानते हैं, ये f क्या है तो सबको पता होना चाहिए क्या है भाई सर, फोकल लेंथ। ठीक है, और ये v क्या है, ठीक है v क्या होता है, एक मिनट, v क्या होता है बेटा, v क्या होता है इमेज डिस्टेंस। उसी प्रकार से u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं क्या हो जाता है इमेज का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, u क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब एक बार देख लेते हैं, जैसे कि मैंने कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना दिया फोकस, ये बना दिया सेंटर, तो ये क्या हो गया पोल हो गया। अब देखो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, फोकल लेंथ पोल से लेके फोकस तक की दूरी क्या हो जाती है भाई साहब, फोकल लेंथ हो जाती है। ठीक है, फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस अब मान लो मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो ऑब्जेक्ट ये हो जाता है ऑब्जेक्ट पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं यू कह देते हैं। अब होता है इमेज, मान लो इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन बना तो ऐसे हमने जैसे बताया कि दो पोल थे तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ बना, तो भाई साहब इमेज क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसको ये फॉर्म कर देते, तो यू एफ होता है फोकल लेंथ, बी होता है इमेज डिस्टेंस, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद ये चीज हमेशा नोट रखना, बी ऑलवेज क्या होता है, सॉरी एक चीज हमेशा याद रखना नोट करके, यू हमेशा क्या होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, और यू हमेशा क्या होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होता है बेटा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये छोटी मोटी बात थी, और तो इसको लर्न कर लेना, काम आएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, काम आएगा क्वेश्चन करने में। तो ये छोटी मोटी बात थी मिरर फॉर्मूला के बारे में, ये कुछ फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में बता रहा था। ठीक है, और ये सब चीज। तो आगे हम लोग चलते हैं अब। ठीक है, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है m इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ, एच आई अपॉन में एच ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाता है हमारा मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला। दूसरा भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं m इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u। तो ये क्या होता है, v मैंने अभी जस्ट बताया क्या बताता है, इमेज का डिस्टेंस, और ये क्या v बताता है क्या इमेज का डिस्टेंस, और u क्या बताता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एक और फॉर्मूला m इक्वल टू माइनस v अपॉन में u। तो ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया जो बहुत हेल्पफुल भी करेगा अभी क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, लेंस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा स्पेरिकल लेंस के बारे में जानते हैं। इससे पहले हमने मिरर के बारे में पढ़ा था, मिरर के सारे रूल्स पढ़ लिए थे और कुछ पढ़ लिया था, हमने फॉर्मूला भी देखा था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लेंस के बारे में। अगर मैं ये लेंस देखूँ स्पेरिकल लेंस, तो दो लेंस जैसे मैंने बताया था, उसमें भी मिरर में क्या निकला था, काट के क्या निकला था, दो मिरर निकला था स्पेरिकल मिरर से। ये क्या स्पेरिकल लेंस है। अच्छा, मिरर और लेंस की खासियत यही रहती है क्योंकि अगर मिरर में लाइट आएगी तो लाइट को जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने जैसा बताया, लाइट अगर कहीं से आ रहा है तो लाइट को अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा कोई ना कोई पॉइंट। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, तो मिरर हो गया। लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता है। लेंस में क्या होता है, कोई लाइट आ रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ से अगर कोई लाइट आ रहा है क्या करेगा, डायरेक्टली सीधा चला जाएगा, क्योंकि उसको बीच में कोई ऐसा चीज नहीं मिल रहा है जो रोकने वाला है लाइट को। ठीक है, कोई सरफेस ऐसा पॉलिश करा हुआ नहीं है, ओनली लेंस है। तो हम बात कर लेते हैं स्पेरिकल लेंस के बारे में, जो दो फॉर्म होते हैं, जैसे हमने मिरर के भी बारे में बात करा था। तो दो फॉर्म होते हैं, सबसे पहले हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। वही चीज, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इस तरीके से होता है। देख सकते हैं हम लोग किस तरीके से, एक मिनट बस रुक जाइए। ठीक है, तो ये देख लेते हैं
तो हम बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर बोल रहा हूँ, बार बार मिरर याद आ रहा है, मिरर पर कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो देखने में कैसा होता है, इस तरीके से मोटा सा होता है, ठीक है, मोटा खाया हुआ कहते नहीं खाया पिया सॉरी कहते नहीं खाया पिया घर का बच्चा, तो खाया पिया घर का बच्चा मोटा, तो मोटा कौन, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ठीक होता है, उसका क्या होता है स्ट्रक्चर जो ऐसे होता है वो क्या होता है भाई सब ठीक होता है मिडल में, और इसके जो बीच में होता है वहां पे क्या था, पोल था, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर जीरो, ठीक है, उस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव कैसा होगा, पतला सा, खाया पिया घर का बच्चा नहीं उसको घरा सा लिख और डिजाइन बना के ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब यहाँ से अगर लाइट आएगी तो भाई कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ब्ला ब्ला ये सब है ही नहीं, तो डायरेक्टली चला जाएगा सीधे, कहाँ से पास करेगा, ऑप्टिकल से पास करेगा, कहाँ से पास करेगा, ऑप्टिकल से पास करेगा। कैसा होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है ये, ठीक है, कैसा होता है, थिन होता है, थोड़ा पतला, ठीक है, इन मिडल, ठीक है। ये हो जाता है स्फेरिकल लेंस के बारे में, कौन सा हो जाता है ये, कौन सा हो जाता है ये, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स हो जाता है ये, और ये कौन सा होता है, कॉनकेव, ठीक है। ये दोनों लेंस के बारे में थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा जी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अब देखो, अब हम लोग क्या चीज देखते हैं, हम लोग अब देख लेते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग क्या चीज देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस देख लेते हैं, फोकस लेंथ देख लेते हैं। सेम उल्टा हो जाएगा बेटा, जो हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था, सारा वैसा ही केस है, वैसा ही सब कुछ फॉर्म ब्ला ब्ला बनेगा, बट कुछ अटेंशन या कुछ चीज आएंगी जो हमें समझना पड़ेगा। आ जाओ देख लेते हैं। अगर मैं फोकस मतलब कोई इमेज मुझे फोकस पे देखना है, मतलब कोई फोकस लेंस जो है हमारे पास, तो हम प्रिंसिपल फोकस या फोकस लेंस देखते हैं। हमारे पास ये लेंस जो है, क्योंकि हमने तभी मिरर के बारे में बात करा था लेंस, तो लेंस जो है इसमें फोकस कहाँ बनेगा, फोकस कहाँ होगा, ठीक है, इसमें फोकस कहाँ होगा, तो ये चीज हम लोग जानते हैं, कॉनकेव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में फोकस कहाँ होगा, ठीक है, और फोकस लेंस जानते हो उसी सेम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये चीज बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि फोकस जानने के लिए हमें कौन सा रेज लाना पड़ेगा, पैरेलल रेज लाना पड़ेगा। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस का देखते हैं, खाया हुआ बच्चा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का देखते हैं। अब मान लो कि ये लाइट कहाँ से पैरेलल ला रही है, क्योंकि फोकस में हमें देखना पैरेलल लाना पड़ेगा लाइट, तो पैरेलल लाई सर। अब ये क्या है, ये क्या भाई साहब कर, मतलब ये क्या भाई सर, पॉलिश करा हुआ नहीं है, मिरर नहीं है, पॉलिश करा हुआ, तो लाइट आएगी तो क्या करेगी, यहाँ से भाई सर पास कर जाएगी, ठीक है, पास कर जाएगी, तो कहाँ आके मिल गई, यहाँ आई सीधे जाना चाहती, यहाँ आई सीधे जाना चाहती थी, ऐसे करके, लेकिन ये मतलब कन्वर्ज जो लेंस है ये इस तरीके से, इसका स्पेरिकल फॉर्म है, इसलिए क्या हो गया, लाइट आई कहाँ चलेगी, मुड़ के फोकस पे। उधर से ही हमें एक और लाइट आई कहाँ चली गई, फोकस पे, ऐसे बैंड हो गई ऐसे, ठीक है, कन्वर्ज हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो कहाँ जाके मिलेगी, फोकस पे। वही चीज होता है, देख लो, पोल से लेके फोकस तक की दूरी क्या हो जाता है बेटा, फोकस लेंथ हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है बेटा, फोकस लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग फोकस लेंस को जब देख रहे हैं कि फोकस पता करेंगे, पैरेलल लाइन लेके आए, कर्व होने की वजह से क्या हो गया, ये लाइन जो सीधा जाना चाहती थी, ये सीधा जाना चाहती, ये क्या हो गया, कर्व हो गया, मतलब बैंड हो गई थोड़ा सा। तो यहाँ फोकस पे, यहाँ पे एक लाइट और पास करा, कहाँ जाना थी, सीधा, जो क्या हो गया भाई, बैंड हो गया, कहाँ लेगी, फोकस, तो यहाँ पे फोकस पता चला। फिर वही चीज है, फोकस पोल से लेके फोकस तक की दूरी क्या हो जाता है, फोकस लेंथ हो जाता है, ठीक है। वही चीज है, पोल से लेके फोकस तक की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर होगा, तो पोल से लेके ये जहां से जो चीज हमने लेंस लाया उठा के 2f1, कहाँ से, ये सेंटर तक की रेडियस, ऑप्टिकल से लेके, देखो ना, ऑप्टिकल यहाँ, ऑप्टिकल से लेके यहाँ से लेके कहाँ तक जाएंगे हम लोग, सेंटर तक जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस पता चल रहा है लेंस का। उसी प्रकार से ये चीज हो गया, इसका 10 तो इसका 20 सेंटीमीटर। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कन्वर्जिंग होता है। अच्छा, थोड़ा सा आइडिया लाओ अपने अंदर, थोड़ा सा आइडिया लाओ। जब हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में जब हम लोग पढ़े थे, तो वहां क्या हो रहा था, कन्वर्जिंग हो रहा था, वहां क्या हो रहा था, कन्वर्जिंग हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या हो रहा है, कन्वर्ज। वहां क्या हो रहा था, कॉनकेव मिरर क्या हो रहा था, कन्वर्ज।
अच्छा, जब हम लोग मिरर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मिरर के बारे में हमने कहानी पढ़ा था, तो मिरर जो था वहाँ पे कॉनकेव जो मिरर था, कॉनकेव जो मिरर था, केव गुफा जैसा कॉनकेव मिरर था, तो वहाँ से जब भी लाइट आती थी तो केव में टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाती थी, मतलब कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज। लेकिन यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे कॉन्वेक्स जो लेंस है, जब भी लाइट आएगी तो ये क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा, मतलब उल्टा। ठीक है, तो ये हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस। लाइट आई, हमें फोकस पता करना, पैरेलल पता किया, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पता चल गया, और सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस से की दूरी फोकस लेंथ हो गई, और रेडियस पता करना होगा उसका डबल हो जाएगा। उसी की तरह के ले लो कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ऐसा है ना, ऐसा होता है क्या, पतला पतला जैसा। ठीक है, ये खाया हुआ हल्का बच्चा नहीं है, तो कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो इसका। अब यहाँ से एक लाइट आई, हमें इस पे फोकस पता करना है। लाइट आई कहाँ चल, कहाँ लाइट आई कहाँ चली गई, ऐसे है कर्व है, तो ये कहाँ चली गई भाई साहब, ऊपर चली गई, इधर भाग गई ये लाइट। ठीक है, फिर यहाँ से एक और लाइट आई कहाँ से जाने थे, लेकिन कर्व पे से कहाँ गई, यहाँ चली गई भाई साहब। मतलब अगर इमेज बनेगा, मतलब अगर मुझे कॉनकेव लेंस का फोकस पता करना कहाँ, अगर लाइट इधर भाग रही है, मतलब क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कॉनकेव लेंस में डाइवर्जिंग हो रहा है, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा था, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा था, डाइवर्जिंग कहाँ, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा था, लाइट आ रही थी क्या, डाइवर्ज हो रही थी, और कॉनकेव मिरर में क्या होता है, लाइट आ रही थी, कन्वर्ज हो रही थी। यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे कॉनकेव लेंस में क्या है, लाइट आएगी, कहाँ पे आएगी, यहाँ से टकराएगी, सीधी जाना चाहती है, लेकिन सरफेस के ये कर्व होने की वजह से क्या हो जाएगा भाई साहब, ये इधर चली जाएगी, क्या हो जाएगा, फिर लाइट आई इधर चली जाएगी, क्या हो जाएगा भाई साहब, डाइवर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस कैसे पता चला, तो हम लोग इसका लाइन क्या करेंगे, पीछे मिला देंगे, हाइपोथेटिकल फॉर्म में पीछे क्या करेंगे, अब लाइन क्या करेंगे हम लोग, पीछे मिला देंगे, पीछे, यहाँ पे फोकस का पता चल गया। ये कॉन्वेक्स लेंस की बात करी हमने, कॉनकेव लेंस की बात करी, प्रिंसिपल फोकस या फोकस लेंस पता करने के लिए। ठीक है, फोकस पता करने के लिए। ठीक है, दो एफ रहते हैं, मतलब एक इधर साइड एक इधर साइड। ठीक है, क्यों रहते हैं, क्योंकि ये कर्व्ड क्या है, सरफेस क्या है, ये कर्व्ड है सरफेस। ठीक है, इसलिए क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है, एफ है, दोनों साइड क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, मेरी बात समझ गए। तो ये चीज क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में हमने फोकस पता किया, फोकस लेंथ पता किया, और वही रेडियस के बारे में, जैसा हमने मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था। तो ये चीजें हो गया, आगे हम लोग चलते हैं। फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का क्या कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉन्वेक्स लेंस का क्या करते हैं, रूल को थोड़ा जानते हैं, उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, रूल्स को पहले जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस के। सबसे पहले देखो क्या हो जाता है भाई साहब, कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है। कैसे, मैंने बताया था, जो मोटा होता है कर्व सरफेस क्या होता है भाई साहब, मोटा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कह देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें ये चीज देखते हैं, अगर कोई लाइट पैरेलल आ रहा है, तो तुमको पता है कि वो फोकस से पास करेगा, तो ये लाइट बेचारा आ रहा है सीधा जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे यहाँ पे टकराएगा, कर्व सरफेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इधर साइड मुड़ जाएगा, और कहाँ पास हो जाएगा भाई साहब, डायरेक्टली फोकस से पास हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पास हो जाएगा भाई साहब, फोकस से पास हो जाएगा। ये तो पहला रूल हो गया कि अगर पैरेलल आ रहा है, अगर रेस पैरेलल आ रहा है, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। कौन से फोकस, F2 इधर साइड। ठीक है, क्या हो रहा है, क्यों, ठीक है, कहाँ से पास करेगा, क्योंकि भाई जब सीधी बात है, सरफेस पॉलिश है नहीं, मिरर है नहीं, लेंस है, 10 बार कर और लेंस है। ठीक है, तो क्या करेगा, डायरेक्टली ट्रांसपेरेंट है, डायरेक्टली क्या करेगा भाई साहब, ये लाइट आएगा पैरेलल आएगा, क्योंकि हमें फोकस पे जाना है। ठीक है, तो लाइट क्या आएगा, फोकस पे जाना है, तो लाइट क्या आएगा भाई साहब, पैरेलल आएगा, टकराएगा, इससे यहाँ पे आएगा, जैसे ही अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डाइवर्स थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अंदर आएगा, क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगी थोड़ी सी लाइट, जुड़ के कहाँ चला जाएगा, F1 के पास। पहला केस हो गया। उसी की तरीके से अब ये चीज देखो, वापस जैसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वीचर जाने थे कि सेंटर ऑफ कर्वीचर से कोई लाइट रेज आएगी तो वापस भेज देगा। क्यों, क्योंकि कर्व्ड उसका जो सरफेस था, सरफेस क्या पॉलिश करा हुआ था, उसका सरफेस क्या था बेटा, पॉलिश करा हुआ। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, पॉलिश कुछ नहीं, लाइट अगर आ रही है ऑप्टिकल से गुजरी है, डायरेक्टली सीधी जलती रहेगी। इसके बराबर बात करें यार, तीसरा के बराबर बात कर, तीसरा के बराबर बात कर, अगर लाइट फोकस से पास करेगी, अंदर जाके क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी, ज्यादा जल्दी, तो कहाँ जाएगी भाई साहब, कहाँ जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल, F2 और F2
F2 के पैरेलल हो जाएगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल, जब भी हम लोग लाइट को फोकस से पास करेंगे। तो ये चीज हो जाता है रूल्स के बारे में। किसके रूल्स के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स के बारे में हमने 3 रूल्स पढ़े। अब हम इमेज फॉर्मेशन फटाफट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, आज हम लोग फटाफट क्या करते हैं, हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के। ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं अलग अलग जगह। ठीक है, सबसे पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस की क्या बात कर ली, कॉन्वेक्स लेंस की ये चीज़ बात कर ली, अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहीं इन्फिनिटी पे रखूँ, मतलब कहीं इन्फिनिटी बहुत दूर, कहीं इन्फिनिटी पे रख दूँ अगर ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो फिर इमेज कैसा बनाएगा। तुम्हें एक चीज़ हमेशा पता रहना चाहिए, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी यही चीज़ कहा, जब भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो कैसी रेज आती है, पैरेलल आती है। तो भाई साहब ये पैरेलल रेज आई, ठीक है, और हमें कम से कम स्टार्टिंग में ही बता देते कम से कम हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेज चाहिए। तो एक रेज हम लेके आए क्योंकि इन्फिनिटी पे है तो हमेशा पैरेलल आएगी, तो भाई साहब यहाँ से क्या होगी, पैरेलल रेज दोनों तरफ से आई। अब तुम्हें पता होगा कहाँ जाएगी, जाना चाहेगी सीधे जाएगी, नहीं तो कहाँ जाएगी भाई, फोकस पे जाके तुरंत से मिल जाएगा। कहाँ जाके मिल जाएगा, फोकस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इमेज कैसी बनी, इमेज एट F2, मतलब इमेज कहाँ बनी, फोकस पे जाके बन गई। कहाँ पे बन गई, F2 कहाँ, इधर साइड बनी। ठीक है, कहाँ बन गई भाई साहब, फोकस पे जाके, क्योंकि इमेज रह जाए पैरेलल आई टकराई, कहाँ जाके, फोकस पे जाके, क्योंकि लेंस है ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, कहाँ जाके, फोकस पे आ गई। तो इमेज कहाँ बना, इमेज एट F2 पे इमेज होना। ठीक है, पहला। और कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, और क्या बनेगी, हाई डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा। तो वही उल्टा केस है। ठीक है, देखो हम लोग मिरर में क्या पढ़ रहे थे, हम लोग कॉनकेव मिरर में पढ़ते थे। कॉनकेव मिरर में क्या पढ़ते थे हम लोग, देख लो बेटा, कॉनकेव मिरर में हम लोग क्या पढ़ते थे कि हमेशा कॉनकेव मिरर का जो इमेज बनता था कैसा, रियल इन्वर्टेड कैसा बनता था। हम लोग अगर हम लोग बात करें कॉनकेव मिरर की, तो तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, कॉनकेव मिरर में कैसा बनता था, रियल इन्वर्टेड एंड डमिनिश्ड। मतलब भाई साहब, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वहां पे कॉनकेव मिरर में रियल इन्वर्टेड उल्टी इमेज और छोटी बनती थी, वहां यहाँ कहाँ बन रहा है, यहाँ लेंस में तो बन ही रहा है, लेकिन कौन से में बन रहा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में बन रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में। अच्छा, मतलब जहां कॉनकेव मिरर में रियल इन्वर्टेड बन रहा था, वो कॉनकेव मिरर खेल रहा था, वो अब कौन खेलेगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखते हैं, समझ में आ जाएगा, सिमिलरिटी मिलती जाएगी आप लोग को, तो समझ में आता जाएगा। तो ये चीज हो गया, जब भी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें, जब भी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो रेज आती है यहाँ फोकस पे पास करती है, कहाँ बनी, एट F2 पे, रियल इन्वर्टेड एंड हाई डिमिनिश्ड। अब देखो ऑब्जेक्ट को हम F1, अब वहां पे हम बियॉन्ड कहाँ रखते हैं, तो वहां पे हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पीछे। अब यहाँ पे बियॉन्ड हम कहाँ रखेंगे, 2F1 के पीछे। तो यहाँ से हमने रखा, तो यहाँ से हमने क्या किया, लाइट रेज वेरी टकराई, कहाँ चले गई, पास हो गई, कहाँ से, भाई साहब फोकस से। फिर एक मैंने क्या किया, 2 रेज चाहिए कम से कम, एक मैंने क्या किया, ऑप्टिकल से पास किया, कहाँ चले गई, भाई साहब दोनों टकरा गए, दोनों आ गई। तो अब जहां रेज एक्चुअली मीट करेगी तो क्या हो जाता है, वहां क्या होगा, इमेज बनेगा। अगर ये इमेज बना तो कहाँ इमेज बना, F2 to F1 के बीच में, मतलब इमेज बिटवीन F2 एंड इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बनी। कैसी बनी, सबको पता है, मैंने एक चीज बता, कॉनकेव मिरर में जो होगा क्या सेम बनेगा, जैसा बनेगा उसे कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा बनेगा। तो क्या बनेगा, रियल इन्वर्टेड एंड डमिनिश्ड बन गई। क्यों, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है और डमिनिश्ड छोटी बनी। तो ये चीज आगे हम लोग बात करते हैं फटाफट। अब आगे हम लोग बात करते हैं, आ जाओ बच्चों, आ जाओ फटाफट। अब हम लोग तीसरा इमेज फॉर्मेशन क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था। उसके बाद हमने कहाँ रखा, बियॉन्ड ऑफ 2F1 के पीछे रखा था। उसके बाद हम लोग कहाँ रखेंगे इमेज को, डायरेक्टली 2F1 के पास। यहाँ से इमेज को क्या किया, रखा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब यहाँ से मैं रेज पास करूँगा, कहाँ जाएगा, फोकस से पार हो जाएगा। एक और करूँगा सेंटर से पास करूँगा, तो कहाँ जाके हो जाएगा, ये लाइन आएगा डायरेक्टली कहाँ, यहाँ पे मिट हो गया। तो क्या बना भाई, इमेज एट कहाँ बना, 2F2, मतलब 2F2
2f2 के फॉर्म में क्या हुआ, इमेज फॉर्म किया। इमेज कहाँ बना, 2f2 के फॉर्म में, ठीक है। कैसी बनी, रियल बनी, एनिमेटेड बनी और सेम साइज, जहां से निकली थी वही इमेज बन गई, सेम साइज। और भाई दूसरे जैसे कि हमने मिरर के बारे में पढ़ा था ना, जो भी कॉनकेव मिरर का जितना भी केस था, जितना भी रूल फॉर्मेशन सब कुछ कहते, सेम वही है यहाँ पे हाल भाई साहब। कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे वो हाल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लो। तो भाई साहब यहाँ से क्या हुआ, 2f1 के पे 2f1 ऑब्जेक्ट रखा था कहाँ पे, 2f1 पे। यहाँ से रेज भेजी, यहाँ पे क्या हो गई, कर्व था तो ये झुक गई और कहाँ पे आ गई भाई साहब, फोकस से क्या होगी, पास कर गई। फिर एक मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन भेजा, ऑप्टिकल से पास किया, तो डायरेक्टली कहाँ जाके मिल गई, यहाँ मिली। जहाँ पे मिली वहाँ पे एक्चुअली जहाँ पे मीट करी वहाँ पे क्या बन जाता भाई, इमेज बन जाता। तो कहाँ पे इमेज ए कहाँ बनी, 2f2 के बोले, ठीक है। कैसी बनी, रियल, इमेटेड और सेम साइज, जहाँ निकली वही बनी। अब ये थी 2f1 के अगर मैं बीच में रखूंगा, मतलब f1 और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को मैं अगर रखूंगा और मैं वहां से रेज भेजूंगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, तुमको पता है फोकस से पास करेगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल से अगर मैं पास करूं डायरेक्टली यहाँ पे एक्चुअली कहाँ मीट करेगा, बियॉन्ड 2f2 में, ठीक है। बियॉन्ड 2f2 में कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। ये सब चीज देख लेना, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं और आ जाओ भाई, फटाफट लास्ट पेज देख लेते हैं फटाफट। देखो अब क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हम f1 के पास रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, f1 के पास रखेंगे, रेज यहाँ से भेजेंगे, क्या होगा, क्या हो जाएगा, रेज यहाँ से भेजेंगे तब यहाँ पे आएगी कन्वर्ट, यहाँ से आएगी क्या करेगी ये चीज़ भाई, कन्वर्ट कर देगी, है ना। क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी, कहाँ जाएगी, फोकस से पास हुई। फिर यहाँ से एक ऑप्टिकल सेंटर से मैं भेजूंगा कहीं से, कहाँ हो रही है, पैरेलल, और ये कहाँ जा रही है, दूर जा रही है। कब दूर जा रही है, जब हम लोग f1 के पास ऑब्जेक्ट को रखते हैं और रेज भेजते हैं। और 10 बार एक ही चीज कहता हूँ, रेज बनाने के लिए कम से कम इमेज फॉर्म के लिए 2 रेज चाहिए। तो एक रेज मैंने यहाँ से भेजा, फोकस से पास हुई, एक ऑप्टिकल से भेजा, यहाँ पास हुई, तो दोनों क्या करें, पैरेलल चले, मतलब कि दोनों पैरेलल। मतलब मैं ये कहीं मानता हूँ कि पैरेलल अगर जा रही है रेज तो कहीं ना कहीं जाके इंफिनिटी पे और कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, इंफिनिटी पे ही मिलेगी, कहीं ना कहीं जाके, कहीं भी इंफिनिटी, मैथमेटिक्स में इंफिनिटी मान लेते हैं, कहीं इंफिनिटी पे जाके इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कहीं ना कहीं जाके क्या हो गई, मिल गई इमेज, क्या हो गई, यहाँ पे बनी। तो इमेज कहाँ बनी है, इमेज एट इन्फिनिटी। कैसी बनी बताओ, मेरे साथ बताओ, इन्वर्टेड बनी है, हाईली मैग्नीफाइड बनी है, रियल बनी है, ठीक है। कैसी बनी है, रियल बनी है, ठीक है, रियल बनी और इन्वर्टेड बनी है और हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत बड़ी इमेज बनी है, इन्वर्टेड उल्टी बनी है, रियल बनी, ठीक, बहुत बड़ी इमेज बनी, ठीक है। ये हो गया। और देख लेते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को अब f1 के आगे रखे तो यहाँ से अगर मैं लाइट रेस को पास करूँ, क्या होगा, वही चीज़ है, f2 पे मतलब फोकस से पार हो जाएगी। फिर मैं ऑप्टिकल से यहाँ से एक लाइट को भेजूँ तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज, मतलब ये क्या हो रहा है, इससे दूर भाग रहा है, ये क्या हो रहा है, इससे दूर भाग रहा है, क्या हो रहा है, इससे डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इमेज ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, सीधी इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगा, बड़ा बनेगा। सेम उसी की तरह केस है जो हमने कॉनकेव मिरर के बारे में जो केस पढ़ा था, उसी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, कुछ कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, कुछ लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, इस सब का ख्याल रखें, ठीक है। दोनों चीज सेम ही है। तो ये चीज हो गया, हमने केस पढ़ा, ठीक है। चलिए, ये क्या हो गया, हमने इमेज फॉर्मेशन करा, किसका भाई साहब, कॉन्वेक्स लेंस का करा, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, लेंस क्या होता है, ठीक है। अब जो फटाफट जान लेते, जल्दी जल्दी काम करते, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द पावर ऑफ लेंस पी इज इट्स एबिलिटी टू कन्वर्जिंग और डाइवर्स रेज ऑफ लाइट। मतलब पावर ऑफ लेंस वो लेंस होता है, कितना ज्यादा एबिलिटी रखता है कन्वर्ज और डाइवर्स कोई लेंस को करने के लिए। मतलब कि पावर ऑफ अ लेंस वो चीज होती है, कोई रेज जो होता है, कोई रेज जो, जैसे पावर ऑफ लेंस क्या होता है, कोई लाइट की रेज जो होती है उसको कितना ज्यादा कन्वर्स, कितना ज्यादा डाइवर्स कर पाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ अ लेंस कहां से, ऑप्टिकल से, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज, दूसरी चीज और देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला जो देखेंगे हम, इट इज डिफाइंस द रेसिप्रोकल ऑफ it is defined the reciprocal of the focal length of the lens। मतलब क्या हो जाता है, फोकल रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। अब f इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि भाई रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है।
उसी प्रकार से एफ हमेशा क्या होगा, ऑलवेज इन मीटर, एफ फोकस हमेशा ऑलवेज इन मीटर। बाई चांस अगर सेंटीमीटर आता है, देखो मैंने क्या बोला, फोकस को हमेशा कहां लोगे, मीटर में लेना है। अगर सर सेंटीमीटर आ गया तो कौन सी करेंगे, उसको कुछ नहीं करना है, 100 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, 100 से कोई चीज डिवाइड कर देना है तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, मीटर बन जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है तो 100 से डिवाइड करके क्या कर लो, 100 से डिवाइड करके क्या कर लो, 100 से डिवाइड करके क्या कर लो, उसको मीटर कर लो। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। तो ये हो गया फॉर्मूला एफ इक्वल टू 1/f। ठीक है, और जो डायरेक्टर हो जाती क्या होती, डायप क्या हो जाती भाई, डायरेक्टर हो जाती है। ठीक है, पावर लेंस की यूनिट क्या हो जाती है भाई, पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या हो जाती है भाई, डायरेक्टर हो जाती है। फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल टू 1/f। एफ हमेशा मीटर में लेना है, अगर सेंटीमीटर में आ रहा है तो 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और कुछ है क्या भाई साहब, और कुछ है क्या, हाँ ये देख लो थोड़ा सा चीज। ठीक है, ये देख लो थोड़ा सा, पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन। पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन क्या होता है, मेरी बात समझना। ठीक है, जब भी लेंस, एक लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस, चौथा लेंस, एक लाइन पैरेलल लाइन में कॉम्बिनेशन करके लगे, उसके लिए क्या होता है भाई, P इक्वल टू P1 P2 प्लस P3। देख लो, P इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ठीक है, ये होगा पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन जो क्वेश्चन जाएगा, जहां पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन होगा उसका यहाँ ये लगाना है। ठीक है, ये लगाना है। ठीक है, उसके बाद हो जाता है क्या, अगर मैं तुझसे ये चीज कहूं 10 प्लस 15, ठीक है, क्या बोलो, प्लस 10 माइनस 15, तो तू ये चीज मेरे को बता सकता है कि प्लस 10 कौन सा लेंस होता है, प्लस 10 मतलब पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस होगा, बताओ कौन सा लेंस होगा, बताओ कौन सा लेंस होगा, बताओ कौन सा लेंस होगा। सिंपल सा बात है भाई, कौन, वैक्स लेंस होगा, कौन, वैक्स लेंस होगा। कैसा होता है भाई, कन्वर्जिंग होता है। माइनस क्या हो जाएगा, कौन कैव लेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। ये छोटी मोटी बात हो गई हमारे पास पावर ऑफ लेंस के बारे में। देख लो, पावर ऑफ लेंस होगा लेंस P इज एबिलिटी टू कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। ठीक है, फिर हमने फॉर्मूला देखा P इक्वल टू 1/f, f इक्वल हमेशा क्या होता है, मीटर में होता है, उसको हम मीटर से क्या सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। और क्या आती है, एसएन क्या होती है भाई, डायरेक्टर, सॉरी यूनिट क्या होती है भाई साहब, पावर ऑफ लेंस की डायरेक्टर होती है। ठीक है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, जब भी लेंस क्या होगा एक कॉम्बिनेशन में रखा होगा तो उसके लिए फॉर्मूला f1 प्लस f2 मतलब कि f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ठीक है, ठीक है भाई, ये सब हो गया पावर ऑफ लेंस का। जल्दी आगे बढ़ते, जल्दी समझते, ये हो गया भाई पावर ऑफ लेंस का। आगे चलते हैं, ठीक है, आ जाओ फटाफट देख लेते हैं, जल्दी निपटाते हैं कहानी को। रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्या होता है ये देख लो, जब भी थोड़ा सा गड़बड़ बन गया होगा ये मैप, कोई दिक्कत नहीं। जब भी क्या होता है कि लाइट जो होता है मीडियम वन से मीडियम टू की तरफ जब भी ट्रेवल करेगा तो लाइट क्या हो जाएगा, दी बेंडिंग ऑफ लाइट रे, मतलब लाइट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। लाइट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। मतलब अगर मीडियम वन से मीडियम टू में लाइट ट्रेवल करी तो बेंड हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दी बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, देन इज द व्हाई, क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों होता है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कारण क्या है। रिफ्रैक्शन अकर बिटवीन लाइट ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। क्योंकि लाइट की स्पीड जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो पहले मीडियम में क्या होता है, डिफरेंट स्पीड, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम, जब भी दूसरे मीडियम में क्या हो जाता है, डिफरेंट स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है, और मीडियम भी चेंज। इसलिए क्या होता है, लाइट क्या होता है, बेंडिंग होता है। तो ये हो गया दी बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे, बिकॉज द बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। क्यों, cause of a refraction, the refraction occur between light travel with different speed in different medium, this is the reason। इसलिए लाइट क्या होता है, बेंड होता है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट था, ज्यादा है नहीं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे भाई देख ले, फटाफट देख ले भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। सबसे पहले हम ये चीज जानते हैं, जब भी लाइट रेयर से डेंसर ट्रेवल करेगी, मान ले कि लाइट क्या आ रही है, एक मीडियम वन है रेयर,
मीडियम टू है डेंसर, ठीक है। लाइट यहाँ से आ रही है, 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 जाना चाहेगी बेचारी सीधी 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 सीधी, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है। मैंने अभी बताया रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, लाइट की स्पीड जो होती है वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, डिफरेंट। मीडियम क्या होता है, डिफरेंट। इसलिए लाइट आना चाहती है सीधे रेयर से आ रही है, रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर से अपना आ रही है लाइट आ रही है, 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 सीधा जाना चाहेगी, लेकिन कहाँ बेंड हो जाएगी, कहाँ बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। जब भी रेयर से डेंसर कोई लाइट आती है कहाँ बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। क्यों? डेंसर आखिर में होता क्या है, डेंस, या तुम लोग एक चीज नाम सुनोगे डेंसिटी, इसकल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। भाई मास मतलब केजी, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। अच्छा, मतलब कि मीटर क्यूब का मतलब सर लेंथ, ब्रीथ और हाइट, है ना, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। मतलब कम से कम वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास को घुसेड़ा जा रहा है, उसी कहते हैं डेंस, घनत्व, घनत्व डेंस, ठीक है। मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो भाई साहब लाइट जा रही है अपनी जा रही है, उसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डेंसिटी, मतलब डेंसिटी घनत्व ऐसा मिल जाता है, मतलब घनत्व पार्टिकल्स होते हैं वन से लेकर दूसरे मीडियम आने में, पार्टिकल इतने ज्यादा डेंसिली होती है मीडियम टू में, क्या होता है, लाइट की स्पीड कम कर देता है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो रेयर से डेंसर आ गए, टुवर्ड्स नॉर्मल गया, लाइट इधर इधर जाना चाहता था, इधर भाग गया, ठीक है। अब डेंसर से रेयर जब भी आएगा तो लाइट ऐसे आ रही है, आ रही है, आ रही है, क्या आ जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये चीज हो जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव, अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली आर आई, जिससे हम कहते हैं, जैसे कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, जब लाइट वैक्यूम, मतलब किसी खाली जगह, वैक्यूम का मतलब क्या होगा, खाली जगह, मतलब किसी खाली जगह से जहां पे कुछ नहीं है, जैसे यहाँ मैटर है ना पड़ा हुआ, यहाँ सब कुछ नहीं, वो कहाँ पे है, अर्थ के बाहर। तो लाइट कहाँ से, अर्थ के बाहर से ही आती है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताती है, जब लाइट वैक्यूम से, मतलब वैक्यूम से या खाली जगह से लाइट आती है, मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब लाइट आती है तो कितना ज्यादा, देखना कितना ज्यादा लाइट डेंस होता है, वो कौन है, वो कौन बताता है भाई साहब, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो कितना ज्यादा डेंस होगी, कितना ज्यादा डेंस होगी, कौन बताता है भाई साहब, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसको हम एन से भी डोनेट करते हैं, कहीं यू से भी डोनेट कर दिया जाता है भाई साहब। तो ये चीज हो जाता है 20। देख लो फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन इजकल टू सी डी, एन इजकल टू सी अपॉन में बी, जहां पे एन क्या होता है बेटा, क्या हो जाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब सर एन क्या, मतलब कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, मतलब लाइट जो है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में कितना डेंस करेगी, तो कौन बताता है, वो एन बताता है। सी क्या हो गया, लाइट हो जाती है, सी क्या हो गया, लाइट हो जाती है, जहां पे लाइट वैक्यूम में या पार्टिकल में कितना रहता है, कांस्टेंट रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा बी क्या हो जाता है, इंडेक्स। मतलब कि अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, जब हम लोग मीडियम 1 और जब हम मीडियम 2, हम जब मीडियम 1 या मीडियम 2 में कंप्रेस करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जब हम मीडियम 1 से लाइट जब मीडियम 2 में जाता है, और इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजकल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1 इजकल टू V1 अपॉन V2। अच्छा V क्या होता है, V क्या बताता है, लाइट की स्पीड, V क्या बताता है,
लाइट की स्पीड v1 v2, ठीक है, दोनों क्या होता है लाइट की स्पीड। तो एक रेशियो हो गया, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, मीडियम जब मीडियम 1 मीडियम 2 जो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम से दोनों को हमने कंपेयर किया तो रेशियो हो जाता है। तो हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला n2 अपॉन में n1 इक्वल टू v1 अपॉन में v2, जो हमारा v जो है ये क्या है स्पीड ऑफ अ लाइट या लाइट की स्पीड बताती है, ठीक है। और मेरे पास क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का दो मीडियम है, ठीक है, क्या है A एंड B दो मीडियम है, ठीक है। तो इसे मैं कैसे करूँगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स A B इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स A B इक्वल टू कितना लिखूंगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स A अपॉन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स B इक्वल टू लाइट ऑफ स्पीड B अपॉन में लाइट ऑफ स्पीड A। क्या यही होगा, देख लो, क्या यही होगा ना हमारा, क्या हाँ ये हो जाता है हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिलेटिव हो जाता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसे हम लोग कंपेयर करते हैं मीडियम 1 से मीडियम 2 तक, उसका हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। आगे हम लोग चलते हैं, आज फटाफट देख ले। अब रिफ्रैक्शन हम लोग देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन हम लोग देख सकते हैं थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास के फॉर्म में रिफ्रैक्शन हम लोग देखेंगे तो पहले एयर को डाला, ठीक है, मीडियम देख लो, पहले एयर ग्लास, फिर नीचे जाके फिर एयर, ठीक है, और क्या है नीचे यहाँ पे डेंसर से रेयर, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं रेयर से जब डेंसर जाता है, पहली बात तो ये जान लो, जब भी रेयर से डेंसर जब जाता है, रेयर से जब डेंसर जाता है तो कैसा लाइट बेंड होता है, बताओ कैसा लाइट बेंड होता है, कैसा लाइट बेंड होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे नॉर्मल। तुम बोलोगे सर टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब ये लाइट कहाँ जाना चाहता था सीधा, लेकिन कहाँ मर गया नॉर्मल। किसके नॉर्मल, सरफेस की परपेंडिकुलर लाइन जो होता है उसे नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल। तो भाई रेयर से डेंसर में गया, ठीक है, एयर से ग्लासेस में गया, अब भाई ये गया इसको जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये कैसे हो गया टुवर्ड्स ऑफ नॉर्मल, जैसे हमने पढ़ा था जब एयर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स ऑफ नॉर्मल होगा, ठीक है। आ जाओ फिर यहाँ क्लास है, फिर यहाँ पे आगे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ डेंसर है, यहाँ रेयर है, तो कहाँ जाना चाहिए लाइट को, सीधी बात है सर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो वही किया, अपना लाइट आया यहाँ से, है ना भाई, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल आया यहाँ टकराया, यहाँ डेंसर से रेयर में गया, कहाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल, कहाँ चला गया भाई साहब अवे फ्रॉम नॉर्मल, और एक पैरेलल लाइन बन गया जिसको हम ये कहते हैं नॉर्मल कहते हैं, ठीक है भाई साहब। हाँ, आने वाले रे को तो पता है इंसिडेंट रे होता है, पता ही है, ठीक है, और जाने वाले को देखो, आने को कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये जो गया यहाँ पे गया, और यहाँ जो एक एंगल बनाया है, एंगल तो इमरजेंट रे हो गया, क्या हो गया भाई साहब, इमरजेंट रे हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये भाई साहब, इमरजेंट रे हो गया, समझ गए मेरी बात, और कुछ तो नहीं, इमरजेंट रे। और ये चीज हो गया इमरजेंट रे इज पैरेलल, इमरजेंट रे इज पैरेलल टू रे इंसिडेंट, ठीक है, हमेशा इमरजेंट रे क्या होगा, पैरेलल होगा टू इंसिडेंट रे, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। मतलब एंगल E इक्वल टू एंगल I, जितना एंगल एमरजेंट करेगा उतना एंगल इंसिडेंट का भी रहेगा। तो ये कुछ बात होगी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास, ठीक है, हमने रेयर से लेके डेंसर और डेंसर से लेके रेयर जो मीडियम ग्लास फॉर्म में गुजरता है, तो ये चीज हो गया। आगे हम लोग रिफ्रैक्शन के लास्ट जो कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन का, हम लोग लॉ जान देते हैं, ठीक है, लॉ जान देते हैं, ठीक है भाई। लॉ देख ले फटाफट, लॉ देख ले, क्या कहती है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कि दी इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड दी रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन दी सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेन, मतलब क्या कहना चाहता है देख लो, इंसिडेंट रे, मान लो यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ठीक है, टकराई, हाँ इधर चली गई, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे क्या हो जाता है, द इंसिडेंट रे और नॉर्मल, हाँ सॉरी, द इंसिडेंट रे और सरफेस के जो परपेंडिकुलर नॉर्मल दी रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट रे एंड लाई ऑन दी सेम प्लेन। लाई क्या करता है, ये जो तीनों चीज है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टिव और सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन बनता है सीधे, वो क्या होता है नॉर्मल, ये सब एक सेम प्लेन पे ही होता है, क्या होता है, एक सेम प्लेन पे ही होता है जो पूरा है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो जाता है the ratio of sin A of angle of incident to the sin of
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कांस्टेंट वाला गिवन पैराबोलिक मीडियम, मतलब जो मीडियम में दे रखा है उसमें देखो जो ये चीज होता है, बता रहा है दूसरा लॉ कि साइन ए रेशियो, द रेशियो ऑफ, क्या बता रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ए ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। मतलब क्या कह रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब साइन कॉस टेन थीटा कॉसेक ब्ला ब्ला, है ना, पढ़े होगे मैथ में। तो साइन आई मतलब आई, ठीक है, साइन आई मतलब इंसिडेंट रे, ठीक है, साइन आई अपॉन में साइन आर हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट, मतलब अगर एंगल चेंज होगा तो इन दोनों के रेशियो में कुछ फर्क नहीं आएगा, जैसा था वैसा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा सर ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि लाइट की स्पीड जो रहती है, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ना, कांस्टेंट रहती है। तो कांस्टेंट कितनी होती है, 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट, इसलिए एंगल बदलने से क्या होता है, फर्क नहीं पड़ता, इसलिए साइन आई अपॉन में साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये हो गया भाई साहब चैप्टर एंड लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये होता है ना, रिफ्रैक्शन एक्शन, हाँ, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये लाइट का हो गया खत्म चैप्टर। तो पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पूरा लाइट जो है डिटेल में अच्छे से पढ़ा, इसलिए थोड़ी लंबी भी, इसलिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बना। अब जो मैं लाऊंगा, आप सारे फॉर्मूला जितने भी पढ़ाया है तब तक रिवीजन कर लो, है ना, अच्छे से डेरिवेशन कैसे फॉर्मूला है लिया हो तो बता दिया मैंने, ठीक है, ये चीज कर लो। उसके बाद हम इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि 2026 ही है ना ये, हाँ 2026 में CBSE या कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, वो देखो मुझे क्या है ना, मैं ये सब पैटर्न लेके नहीं चला आता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, ये सब पैटर्न लेके नहीं चलता हूँ, वो बोर्ड के बच्चे ये बोर्ड के बच्चे नहीं, मेरा एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, मेरा एक ही फॉर्म रहता है कि मैं कॉन्सेप्ट को समझाने के पीछे भागू। हाँ मुझे पता है कि CBSE में वो क्वांटिटी थोड़ा बेस्ट ऑफ रहती है, किसी में ज्यादा क्वांटिटी, किसी में ICSE जो बोर्ड हो जाता है उस पर ज्यादा क्वांटिटी दे दिया जाता है, ज्यादा हार्ड फॉर्मेशन CBSE के अकॉर्डिंग दे दिया जाता है, फिर बिहार में आ गए, तो ऐसे उन सबसे मुझे मतलब नहीं, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने के पीछे भागता हूँ। कॉन्सेप्ट समझो, सब कुछ समझो, बाकी बात क्वेश्चन होना, ठीक है, क्वेश्चन ना होना होगा ही होगा, ठीक, कॉन्सेप्ट समझोगे तो क्वेश्चन आराम से होगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो है क्वेश्चन पे लाएंगे, क्वेश्चन को एकदम मजेदार धुआं से बनाएंगे, ठीक है, अगर समय रहा तो पक्का क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हमारा जो होता है आज का चैप्टर, मतलब कि लाइट जो है अब खत्म होता है 10वीं क्लास का, लाइट रिफ्लेक्शन लाइट रिफ्लेक्शन। तो जाके पार्ट 2 अभी डल जाएगा, तो पार्ट 1 पार्ट 2 आराम से देखिए, पार्ट 2 जो होगा उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं गलत बोला, सॉरी, पार्ट 1 जिसने वीडियो देखा होगा उसी की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पार्ट 2 का, तो वो वो जाके आप देख लेना, ये देख लेना, और पार्ट 1 का भी मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, मतलब लिंक डाल दूंगा कि पार्ट 1 जो बच्चे नहीं देखे वो जाके देख ले। तो आज के लिए बात इतना ही, अच्छे रहिए, मजे रहिए और पढ़ते रहिए और फोड़िए और यूटिलाइज करिए जीवन को पढ़ाई में, ठीक है, मेरा यही मकसद है, मैं नंबर के पीछे कभी नहीं भागता, मैं कॉन्सेप्ट के पीछे भागता हूं। चलो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो।